गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी पर्सनल एरिया नेटवर्क कि किस तरह से जब हम लोग एक या दो इक्विपमेंट आपस में ऐड करते हैं लाइक लैपटॉप टू मोबाइल तो एक छोटा सा नेटवर्क बन जाता है। अब हम लोग बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ये लैन इज़ वेरी पॉपुलर नेटवर्क है ना, काफ़ी आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पढ़ा होगा लैन के बारे में। तो ये लैन है क्या और ये क्यों बनाते हैं हम लोग, तो ध्यान से सुनिएगा। आप ये समझ लीजिए ये एक पेन का ही एडवांस फॉर्म है। कैसे? जब खूब सारे पेन जुड़ जाएंगे आपस में तो एक लैन बन जाती है। क्लियर? मान लीजिए मेरे पास में एक लैपटॉप और एक मोबाइल है, तो ये छोटा सा पेन है। ऐसे में 6 या 7 लैपटॉप और मोबाइल को ऐड कर दूं तो एक लैन बन जाएगा। तो लैन कुछ नहीं है, लैन इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पेन्स। या हम लोग ये कह सकते हैं कि लैन एक ऐसा एरिया है, एरिया नेटवर्क है जो कि डिवाइसेस को जोड़ता है एक रूम तक, बिल्डिंग तक या कैंपस तक। यस, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो एक रूम तक फैला हो, एक लेबोरेटरी तक फैला हो, या एक बिल्डिंग तक हो सकता है या एक कैंपस तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। जनरली ये कहा जाता है कि लैन के अंदर 10 से 20 कंप्यूटर आइडियली रहते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है या फिर अपनी खुद की स्कूल का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अपनी लेबोरेटरी के अंदर 25 कंप्यूटर्स है। ये सारे कंप्यूटर एक ही सर्वर से जुड़े हुए हैं, एक केबल से जुड़े हुए हैं। आपने अगर देखा हो तो वो एक लैन बना रखी है उन लोगों ने, ताकि कोई भी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। तो एक लैन बन गया। मान लीजिए अगर हम लोग थोड़ा सी और बात करें तो मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 7 फ्लोर है, हर फ्लोर पर 10-10 कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, हर फ्लोर के लिए एक अलग लाइन बनाएंगे और लास्ट में सारी लाइन्स को ऐड कर देंगे, तो एक वो बड़ी लाइन बन जाती है। वो भी क्या कहलाती है? लैन। तो लैन का जो एरिया रहता है कि कितनी बड़ी रहेगी, वो एरिया रहता है आपका एक बिल्डिंग तक, कैंपस तक, यहाँ तक। अब हम लोग ये बात करते हैं कि लैन को यूज क्यों करते हैं, क्यों बनाते हैं। तो लैन को यूज करने का या बनाने का एक ही पर्पज है, वो है रिसोर्स शेयरिंग। करेक्ट? अब ये रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स कैन बी अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा। और समझते हैं, अगर आप कभी बैंक में गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर 7 से 8 कंप्यूटर लगे हुए होंगे और एक प्रिंटर होगा, है ना। अब होता ये है कि जब 7 कंप्यूटर, हम लोग ये मान के चलते 7 कंप्यूटर और एक प्रिंटर है, ये सभी आपस में हमने कनेक्ट कर दिए ताकि ये 7 कंप्यूटर उस एक प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। करेक्ट है? तो एक लैन बनाएंगे जिसमें 7 कंप्यूटर ऐड कर देंगे, साथ में प्रिंटर भी ऐड कर देंगे। जैसी लैन बनेगी तो 7 कंप्यूटर एलिजिबल हो जाएंगे उस प्रिंटर पर कमांड देने के लिए। अदरवाइज आप जानते हैं कि प्रिंटर जिस कंप्यूटर पर जुड़ा हुआ होगा वो उसी से कमांड देगा। अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें मान लीजिए हमें एक और प्रिंटर चाहिए, है ना, हमें या फिर फैक्स चाहिए। अब फैक्स मशीन जो है या ऐसा कोई भी इक्विपमेंट्स, जैसे मान लीजिए एक वेब कैम मान लीजिए, तो अगर हम लोग चाहते हैं कि एक वेब कैम एक कंप्यूटर से जोड़े तो ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि 4 या 5 कंप्यूटर उसी वेब कैम से डाटा ले, तो हम लोग उसकी एक लाइन बना देंगे। क्लियर? तो जो लाइन बनाने का जो पर्पज़ होता है वो पर्पज़ है हमारा रिसोर्स को शेयर करना। हम जनरली हार्डवेयर भी शेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर भी शेयर करते हैं। तो अपनी लेबोरेटरी के अंदर जो आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पाइथन के या जावा के या अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर सर्वर पर है और वो लैन से कनेक्टेड सारे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता, जैसे ही मैं सर्वर पर डालूंगा तो सॉफ्टवेयर आपको भी विजिबल हो जाएगा और आप उसको यूज़ कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये एडवांटेज है कि हमने 10 कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालने के बजाय एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला है।
अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो लैन होती है वो अगर हम लोग बात करें किलोमीटर वाइज तो कितना बड़ा हो सकता है। तो ये कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 10-15 किलोमीटर ले लेंगे, बस 1 या 2 किलोमीटर तक मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग इसकी एरिया की बात करें तो हमने फ्यू मीटर से लेकर फ्यू किलोमीटर तक हमें लैन बनाने की मिल जाता है। जनरली लैन का यूज़ होता क्या है, तो आपने देखा कि बैंक में, स्कूल्स में, LIC के ऑफिस है, प्राइवेट कोई भी ऑफिस है, जहाँ पर हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा। खूब सारे, आइडियली हम लोग मान के चलते हैं 10, 20 या 25 कंप्यूटर ले लेते हैं एक लाइन में। तो जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट है हमारे बिल्डिंग्स में, स्कूल्स में, ऑफिस में, वहाँ हम लोग लैन को सेटअप करते हैं। करेक्ट है। तो ये हमारे वो जगहें होगी जहाँ हम लोग लैन को यूज़ करते हैं। हाँ, इट मे बी पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया था वो 7th फ्लोर है, 7th फ्लोर पर हर फ्लोर पर 25 कंप्यूटर लाइन से जुड़े हुए हैं ना। तो हमें एक साथ में हर फ्लोर पर 25 कंप्यूटर है, तो हमें एक लाइन में सारा जोड़ नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हर फ्लोर के लिए डिफरेंट लाइन बनाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं लैन कैन बी स्पैन या ग्रुप ऑफ नियर बाई बिल्डिंग्स, मतलब ये 2 बिल्डिंगों को भी जोड़ता है तो भी लैन ही कहलाएगा। अब लैन जोड़ते कैसे हैं? मान लीजिए आपके पास में फर्स्ट फ्लोर पर एक लाइन बनी हुई है, सेकंड फ्लोर पर भी एक लाइन बनी हुई है। अब दोनों लाइन को जोड़ना है या फिर एक लाइन के अंदर 5 कंप्यूटर जोड़ना है या 10 कंप्यूटर जोड़ने हैं। तो जब भी लाइन को क्रिएट किया जाता है या फिर 2 लाइन को आपस में जोड़ा जाता है तो वी नीड मीडिया। हमने पहले भी बात कर रखी है, मीडिया 2 तरह के होते हैं, वायर और वायरलेस। ठीक है। तो लैन को बनाने के लिए हम लोग वायर या वायरलेस मीडिया यूज़ कर सकते हैं। वायर मीडिया हमने पढ़ा था कि वायर में भी आपके पास में ट्विस्टेड केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है, कोएक्सियल केबल होती है। तो आपको याद होगा तो हमने वहाँ पर एक नाम लिया था UTP, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो जनरली जो हम लोग लैन बनाते हैं उसके लिए जो मीडिया काम में लेते हैं वो हम लोग वायर मीडिया काम में लेते हैं बजाय वायरलेस ले सकते हैं, लेकिन वायर ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वायर मीडिया वायरलेस मीडिया से ज़्यादा फास्ट होता है। केबल से जो हम लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं वो ज़्यादा फास्ट होगा किससे? वायरलेस से। क्लियर है। तो हम लोग लैन को जनरली सेटअप करते हैं वायर मीडिया से। और वायर में भी हम लोग कौन सा मीडिया लेते हैं जनरली? ऑप्टिकल फाइबर भी ले सकते हैं, कोएक्सियल भी ले सकते हैं और ट्विस्टेड पेयर भी ले सकते हैं। तो सबसे कॉमन होता है, सबसे यूजफुल हमने देखा है, हम इकोनॉमिकल भी देखते हैं कि यार बजट में कौन सा बैठेगा, तो हमें हमें पता चलता है कि ट्विस्टेड पेयर इज गुड वन। ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं होती, वो तो बहुत लंबी दूरी के लिए फिर तो हमें ऑप्टिकल फाइबर लेना पड़ता है, क्योंकि लाइन का एरिया छोटा होता है। तो ट्विस्टेड पेयर इज वेरी गुड ऑप्शन, सस्ता, सुंदर और बेस्ट। तो हम लोग लाइन को सेटअप कर सकते हैं ट्विस्टेड पेयर से। अभी ट्विस्टेड पेयर सील्ड भी हो सकती है और अनसील्ड भी हो सकती है, जैसे ही बजट हो वैसे। और लैन को जब हम लोग वायरलेस मीडिया से सेटअप करते हैं तो इसको हम लोग W लैन भी कहते हैं, वायरलेस लैन भी कहते हैं। हाँ, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर लैन को सेटअप किया जाता है किससे? वायर्ड मीडिया से। किससे किया जाता है? वायर्ड मीडिया से। तो हम लोग इसको ईथरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथरनेट। ईथरनेट वो लैन है जो कि हम लोग वायर से बनाते हैं, वायर्ड मीडिया से बनाते हैं, ईथरनेट कहते हैं। और वो लैन जो कि हम लोग वायरलेस मीडिया से बनाते हैं वो W लैन कहलाती है। क्लियर ना? तो ये तो हो गया हमारा ऑल अबाउट लैन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें, मान लीजिए हमारे ऑफिसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, जैसे एक बैंक ले लेते हैं SBI बैंक। तो एक सिटी में 10 से 15 SBI बैंक होते हैं, वो भी काफ़ी दूरी पर। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब एक बैंक में एक लाइन है
तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 5 ब्रांचें हैं तो 5 अलग अलग लाइन होगी एसबीआई की, और 5 लाइन बहुत दूर दूर है। इट मे भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस हो, 15 हो, 20 हो। तो अब इनको कनेक्ट कैसे करें? करेक्ट है, ताकि ये दूसरे को डाटा बेच सके या शेयर कर सके। तो एक मान लीजिए हम लोग बात करते हैं जयपुर के एरिया की, एक मान लेते हैं एक एसबीआई की ब्रांच है आमेर में और एक है सीतापुरा में। तो इनके बीच की डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। तो अब लैन को कनेक्ट कैसे करें, क्योंकि इतनी लंबी लैन को करना मुश्किल है। क्योंकि जब अगर हम केबल भी लेके आते हैं तो भी ये क्या नहीं कहलाता, लैन नहीं कहलाएगा, क्योंकि लैन तो लिमिटेड होती है एरिया में। तो हम लोग लैन से एक बड़ा और एरिया होता है ना, लैन का एरिया तो किलोमीटर में होता है, वो भी फ्यू 2 से 5 किलोमीटर। अगर हमें इससे बड़ा चाहिए तो हमें लैन से बड़ा एक एरिया और देता है, वो है MAN, मैन। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन कुछ अलग चीज़ नहीं है। जब हम लोग खूब सारी लाइन्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है MAN, मैन। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हमारी एक ब्रांच एसबीआई की आमेर में है और एक सीतापुरा में। तो अगर हम दोनों को कनेक्ट कर पाएँ किसी तरह से वायर या वायरलेस मीडिया से, तो ये एक मैन बन जाता है। इसको अब लैन नहीं बोलेंगे क्योंकि एरिया बहुत ही बड़ा हो गया है। तो मैन का जो एरिया रहता है कि ये कहाँ तक फैल सकता है, तो ये सिटी तक रहता है, जबकि लैन का एक बिल्डिंग तक या एक कैंपस तक रहता है। हम लोग मैन को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैंस। क्लियर है? तो आप इस डायग्राम में देखें कि एक वेयर हाउस है, एक उसका सेंटर ऑफिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एक उसका ब्रांच ऑफिस है, एक उसकी प्रोडक्शन फैक्ट्री है। तो जब इनको सबको कनेक्ट करेंगे, इनके सारे कंप्यूटर को जब कनेक्ट करेंगे तो वो एक बन जाएगा MAN, मैन। तो इसका एरिया की अगर बात करेंगे, सिटी तक एरिया होता है, या फिर अगर हम लोग किलोमीटर में बात करें तो 1 किलोमीटर हो सकता है 10 से लेकर 100 या 200 किलोमीटर तक हो सकती है। तो काफ़ी बड़ा रेडियस है। तो इतना बड़ा एरिया हमें मिलता है। आप कहेंगे इसका कोई एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा बैंक्स, LIC के ऑफिस, SBI के ऑफिस या कोई प्राइवेट ऑफिस जो कि पूरे सिटी में फैले हो, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैन। एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर होगा मैन का, जो आपने देखा भी होगा शायद। वो है डिस्क केबल। जो हमारे घरों में डिस्क की केबल आती है, जिसके थ्रू हम लोग डिस्क चैनल देखते हैं, तो आप देखते हैं उसकी केबल जो है वो किलोमीटर तक चलती है ना। और एक ही जो ऑपरेटर जो होता है, डिस्क ऑपरेटर, वो पूरी सिटी को कवर करता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे MAN, मैन का। अब मैन जो है, हमने बताया कि मैन इज नंबर ऑफ लाइन्स को कनेक्ट करता है। हाँ, इसमें इंडिविजुअल कंप्यूटर भी ऐड हो सकते हैं, नॉट अ बिग इश्यू। अगेन, मैन को बनाने के लिए खूब सारी लाइन को जब जोड़ेंगे तो मैन बनेगा। तो हम लोग गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक आमेर में SBI का ऑफिस है, एक सीतापुरा में ऑफिस है, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कैसे? वायर या वायरलेस है तो कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ने का काम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है या किसी गवर्नमेंट बॉडी का भी हो सकता है। तो जनरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसमें बेटर रहती है। वो दो अलग अलग जगह पर जाकर वायर या वायरलेस, जैसे भी उनको कंफर्टेबल फील होता है, जो भी उनका बजट है उसके अकॉर्डिंग वो मैन को क्रिएट करता है। मैन की फैसिलिटी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज भी देते हैं, जैसे कि BSNL, MTNL एक्सेट्रा। तो ये था ऑल अबाउट मैन। हाँ, अगर हमें इससे बड़ा और नेटवर्क बनाना है जो कि पूरे कंट्री तक कवर करे, जिसमें पूरे कंट्री के कंप्यूटर भी आ जाए, तो हमें मैन से बड़ा एक एरिया चाहिए जो कि हमें कंट्री तक दे। मान लीजिए SBI की हम लोग बात करते हैं, तो SBI ब्रांच जयपुर में तो है ही है, पूरे राजस्थान में बहुत सी होंगी, नॉर्थ रीजन में बहुत सी है, पूरे इंडिया में बहुत सी है। अब एक नेटवर्क जयपुर में है, एक नेटवर्क बॉम्बे में है। अब इनको कैसे जोड़ें?
या फिर एसबीआई के मांग के चलते हैं कि 1000 ब्रांचेस ऑफिस होंगे, तो इनको आपस में कैसे जोड़े, जो कि सिटी से भी बड़े एरिया को कवर कर रहा है। तो हम लोग मैन से बड़े एरिया या मैन से जो बड़ा नेटवर्क है उसको यूज़ करते हैं, और उस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये जो इसकी लिमिट होती है वो सिटी, कंट्री या कॉन्टिनेंट तक हो सकती है। तो वैन को अगर हम लोग समझे, है ना, तो ये हजारों किलोमीटर तक फैली होती है ताकि कंट्री कवर हो सके या एक कॉन्टिनेंट का कवर हो सके। ये भी जब हम लोग बात करते हैं ये क्या है, तो वैन के अंदर हम लोग खूब सारी लाइन्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि इन्होंने इस डायग्राम के देखे तो 2 लाइन्स जुड़ी हुई है। हम लोग मैन को भी, बहुत सी मैन को भी जोड़ सकते हैं, इंडिविजुअल कंप्यूटर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो वैन में ऑलमोस्ट कलेक्शन ऑफ लैंड भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ मैन भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर भी हो सकते हैं। तो ये जब सारा मिल जाते हैं, सारा एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है, तो वो WAN वैन कहलाता है। तो एसबीआई के जितने भी ऑफिसेस है ऑल ओवर इंडिया, तो वो सारे ऑफिसेस हम वैन के थ्रू जोड़ पाते हैं। या अगर हम लोग बात करें ATM नेटवर्क है, बैंक नेटवर्क है ना, या नेशनल गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं जैसे LIC वगैरह, तो ये पूरे कंट्री तक फैले होते हैं, कॉन्टिनेंट तक फैले हो सकते हैं। तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हम लोग कनेक्ट करेंगे WAN से, वैन से। जैसे कि मैंने बताया कि WAN के अंदर इंडिविजुअल कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लैन भी हो सकती है, मैन भी हो सकती हैं, और डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हो सकती है। अगेन वैन को बनाने के लिए हम लोग गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, लैन जब बनाते हैं तो दोनों में से कोई हमें एक चूज़ करना होता है। लेकिन मैन और WAN के अंदर हम लोग जनरली दोनों ही मीडिया यूज़ करते हैं। तो कुछ तो लेवल तो हम लोग केबल से या फिजिकल मीडिया से बनाते हैं, और कुछ वायरलेस मीडिया से उसको बनाया जाता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड अनगाइडेड आर यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाइडेड ही लगाएंगे, तो हम लोग कई जगह अनगाइडेड भी लगाते हैं, कहीं गाइडेड भी लगाते हैं, जैसे कन्वेंस रहता है वैसे। तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल अपन जो जानते हैं वो है इंटरनेट है ना। ये वो इंटरनेट नहीं जो हम लोग चलाते हैं, हम जो चलाते हैं ब्राउजर पर, वो बड़ा आई इंटरनेट होता है। ये स्मॉल आई है, ध्यान से देखिएगा। और स्मॉल आई का मतलब होता है इंटर नेटवर्क। जब खूब सारे नेटवर्क जुड़ जाएं तो उसको इंटरनेट कहा जाता है, छोटे आई वालों को। अब बड़ा आई वाला जो इंटरनेट है वर्ड, वो क्या है, वो एक सर्विस है ना। तो उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो वैन का एग्जांपल है इंटरनेट। अब हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, मैन, वैन, पैन, लैन, तो ये सारे जो नेटवर्क्स है जो एरिया टू एरिया वेरी करते हैं, तो इनको हम लोग एक साथ देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज रहती है उनमें और कैसे ये होते हैं। तो ये पूरा एक समरी है आप पैन, लैन, मैन और वैन की। एक बार उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले बात करते हैं एरिया कवर। तो पैन का एरिया सबसे छोटा होता है, यस, मतलब 10 मीटर तक, एक रूम तक बस। लैन का एरिया उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है, अप टू 10 किलोमीटर। ये फिक्स नहीं होता कि 10 तक ही चलना है, ये आइडियली हम लोग बताते हैं। मैन का एरिया उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, ये एक सिटी तक कवर करता है। और सबसे बड़ा WAN वैन, ये एंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ग्लोब तक कवर करता है, कोई लिमिट नहीं उसका। एरर रेट क्या है? अगर हम लोग एरर रेट की बात करें तो नेटवर्क जितना बड़ा होगा, है ना, एरर आने के चांस उतने ही ज़्यादा रहते हैं। एरर का मतलब ये होता है कि हमारे सिग्नल को डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेटा डिस्ट्रॉय होता है। तो अगर हम लोग एरर की बात करें तो जो जितना छोटा एरिया होगा एरर उतनी ही कम होगी, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें एरर आने के चांस भी बढ़ते हैं। क्लियर? अगर हम लोग स्पीड की बात करें
तो वही है, जितना डिवाइस नज़दीक है और जितना छोटा एरिया है उसकी स्पीड उतनी हाई होगी। यस, और जितना एरिया बड़ा है उसकी स्पीड उतनी स्लो। इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 1 GB आपके पेन ड्राइव में कोई मूवी है, 1 GB की पेन ड्राइव में मूवी है, और 1 GB की मूवी, सेम मूवी, वही मूवी इंटरनेट पर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप अपने लैपटॉप में उसको कॉपी करो, तो आप डाउनलोड भी करेंगे इंटरनेट से और पेन ड्राइव से भी कॉपी करेंगे। तो अगर आप दोनों एक साथ करते हो तो आप देखोगे कि पेन ड्राइव वाली पहले ट्रांसफ़र हो जाएगी, नेट से 1 GB उठाना बहुत ही टाइम टेकिंग है। क्यों? जितना नेटवर्क बड़ा है उसमें डेटा को यहाँ से वहाँ भेजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की, तो पेन बनाने के लिए जनरली कोई कॉस्ट नहीं चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ लैपटॉप और मोबाइल को ऐड करना है या कनेक्ट करना है तो उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कॉस्ट लगती। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं लैन की, तो लैन को बनाने में आपको कॉस्ट लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। लैन की केबल सिंपली एक अगर हम लोग बात करें 10 कंप्यूटर जोड़ने हैं तो उसका जो मोटा मोटा खर्चा है वो 200-300 रुपये होता है। हाँ, मैन बनाने में मॉडरेट एक्सपेंसिव खर्च होते हैं, इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट भी लगते हैं, बीच में डिवाइसेस भी लगती हैं, तो लैन के एवरेज में ज़्यादा इसमें एक्सपेंसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रहते हैं वैन में। क्यों? क्योंकि यहाँ मीडिया भी ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर जो मीडिया भी काम में लेते हैं वो हम लोग काम लेते हैं सैटेलाइट, या फिर जब हम लोग बात करते हैं फिजिकल मीडिया की तो काम में लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो कि बहुत महंगी आती है। और यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस भी यूज होती है। इस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि वैन बनाना बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये देखा कि नेटवर्क्स कैसे बनाते हैं, है ना, और एरिया वाइज नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है, किस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर हो सकते हैं, वो कितने एरिया को कवर करते हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग जब हम बात करेंगे कि हमें लैन बनाना है या मैन बनाना है, तो जब 2 कंप्यूटर जोड़ेंगे तो हम लोग अब बात करेंगे 2 कंप्यूटर एक्चुअली जोड़ते कैसे हैं, लैन कैसे बनाते हैं एक्चुअल में, है ना। तो हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक की जिसको हम लोग टोपोलॉजीज कहते हैं। अभी तक आपको नेटवर्क सारे जो हमारे सिलेबस में है और तो उसकी थ्योरी और उसके डायग्राम और उनके कंपेरिजन मैंने बता दिया है। होपफुली आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।